नमस्कार, आप देख रहे हैं रेंजर सामंत वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर 2022 के मौसम की। तो यानी कि जो पोस्ट मानसून सीजन का जो दूसरा माह है, जो कि नवंबर है। अक्टूबर पहला महीना होता है, दूसरा महीना होता है ये नवंबर, और तीसरा जो लास्ट महीना वो दिसंबर का होता है, और फिर जनवरी फरवरी विंटर सीजन होता है। तो पोस्ट मानसून सीजन का जो दूसरा महीना नवंबर है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि इसकी शुरुआत जो नवंबर की हुई है वो उत्तर भारत में एक जो ताजा एक पश्चिमी विक्षोभ, और दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय होने के साथ इसकी शुरुआत हुई है। तो बादलों की स्थिति में भी आप इसका प्रमाण देख सकते हैं कि जो बादल है वो इस इलाके में, यानी कि तमिलनाडु, रायलसीमा और केरला और दक्षिणांतरिक यानी कि कर्नाटका के इलाके में सबसे ज्यादा है। और ये जो इस यानी कि क्या है कि अभी सर्कुलेशन, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर काफी सशक्त बना हुआ है, लोकशरी नहीं बना पर यानी कि काफी सशक्त है। तो यहाँ से जो आउटर जो पेरिफेरियल क्लाउड्स है वो तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में है। क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इस इलाके में जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिमी हवाएं तो इस प्रकार ये यानी कि घूम करके ये उत्तर पूर्वी हो जा रही है। पर इन उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ क्या हो रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून में जो हवाएं यानी कि इस प्रकार जो आ रही है, कुछ नमी जो है ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ये इस प्रकार से यानी कि जो हवाएं आ रही है वो ऐसे कुछ नमी को, हल्की फुल्की नमी यहाँ तक इस इलाके तक पहुंचा दे रही है। और एक ट्रफ रेखा भी आंध्रा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके तक जा रही है, यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ को टच नहीं कर रही है, आंध्र तक जा रही है। तो इस इन परिस्थितियों के चलते कुछ बादल है, पर ये बारिश वाले बादल अधिक नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप बादल देख सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बादल है। जो अभी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, शेष सारे इलाके अभी साफ बने हुए हैं। मौसम शुष्क है, आसमान साफ है। तो अभी हवाओं की स्थिति की बात में यानी कि हवाओं की स्थिति से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ अभी यहाँ पर आ चुका है। जो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाके के ऊपर अभी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। और एक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, ये उतना सशक्त नहीं है। एक फीवर इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम्स के चलते क्या है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते तो पहाड़ों में जो यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हल्की या मध्यम बर्फबारी अगले 24 घंटों के दौरान दिखेगी। 2 तारीख के बाद क्या होगा कि 2-3 तारीख से बर्फबारी कम होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में एक बार फिर 3 तारीख से कुछ ना कुछ शुरू हो सकते हैं, एक नया पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आएगा। पर इसका इफेक्ट 5 तारीख के बाद ही दिखेगा, ये थोड़ा सशक्त होगा। और ये जो नेक्स्ट पश्चिमी विक्षोभ होगा, अगला जो पश्चिमी विक्षोभ होगा, वो हो सकता है कि ये जो दिल्ली तक बारिश दे जाए। अभी उतना क्लियर नहीं है, पर यानी कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल का पहले बात कर लेता हूँ। तो फिलहाल इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते और ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, इसके चलते क्या हो रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ से कुछ नमी आ सकती है। तो पंजाब के कुछ उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान, और जो जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी इलाका है, यानी कि जम्मू वगैरह हो गया, और पंजाब में जो पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, जालंधर तक, और हरियाणा के कुछ एक उत्तरी इलाके, हो सकता है कि चंडीगढ़ में बादल बादल छा सकते हैं। पर गुरदासपुर और यहाँ जालंधर, इसके साथ जम्मू वगैरह में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या काफी हल्की बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए दिख सकती है। पर ये कोई प्रोमिनेंट वेदर एक्टिविटी नहीं होगा, कोई व्यवधान इस वेदर एक्टिविटी के चलते नहीं पहुंचेंगे। और कल से मौसम यहाँ पर पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ अभी अगले 24 घंटों के दौरान आगे निकल निकल जाएगा, और बर्फबारी भी लगभग समाप्त हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं में एक बार फिर कुछ शुरुआत हो सकती है। और ये जो है तापमान एक बार फिर हल्के गिर सकते हैं, पर ये बर्फबारी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उतना तापमान नहीं गिरेगा। तापमानों में गिरावट शुरू होगी 10 नवंबर के पश्चात, यानी कि 10-11 नवंबर से कम ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, एक बार फिर पूरे जो मध्य भारत तक, यानी कि इस प्रकार ये हवाएं पूरी तरह से एकदम नीचे तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश तक पहुंचेगी। तो सारे इलाकों में तापमानों में गिरावट आएगी, और काफी अच्छी सर्दी का जो शुरुआत है, अभी जो गुलाबी ठंड जो जारी है,
वो बढ़कर बढ़कर के यानी कि कुछ इलाकों में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत करा सकती है। यानी कि कई इलाकों में 15 डिग्री के नीचे तापमान चले जाएगा, जो अभी 15 और 20 के बीच बना हुआ है। और दिन के तापमान में भी गिरावट होगी। और ये जो अगला पश्चिमी विक्षोभ जो कि 4-5 तारीख को होगा, ECMWF, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बारिश की गतिविधियां उतना नहीं दिखा रहा है दिल्ली वगैरह में। यानी कि बर्फबारी तो पहाड़ों में हल्की से मध्यम, और ये, एक मिनट, हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी दे सकता है। 5, 6, 7 और 8 तारीख के बीच, 5, 6, 7, 8, हो सकता है 9 तारीख तक, हाँ, इसका असर, यानी कि 5 से शुरू होगा, 9, 9, 10 तारीख तक जारी रहेगा इसका असर। आप देख सकते हो 10 तारीख के बाद धीरे धीरे फिर ये छटने लगेगा इसका असर। तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फॉर्म होगा, पर ECMWF की अगर मैं हम माने तो, यानी कि बारिश की गतिविधियों की संभावना मैदानी इलाकों में उतनी ज्यादा जो है नजर नहीं आ रही है, केवल पंजाब या कुछ एक इलाकों में होगी। पर GFS मॉडल का अगर मैं आपको प्रोजेक्शन दिखाऊं, तो GFS मॉडल, अब ये जो चक्रवातों का क्षेत्र GFS मॉडल जो दिखा रहा है, ये बनेगा 6 तारीख को। यहाँ पर एक दिन पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो आगमन है वो GFS दिखा रहा है। अभी और भी स्थितियां क्लियर होगी, मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। तो आप देखिए, जो 7-8 तारीख को ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो फॉर्म होगा, हो सकता है कि 7 या 8 तारीख के बीच इस इलाके में, पंजाब और उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में, यहाँ पर तो बारिश ये दिखा ही रहा है। हो सकता है कि ये बारिश मूव कर कर इस इलाके तक पहुंच जाए, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भी इलाके तक ये बारिश हल्की, बहुत हल्की पहुंच सकती है। और अगर बारिश की गतिविधियां होती है तो कुछ ना कुछ ये प्रदूषण से तो अवश्य राहत दिलाएगा। क्योंकि जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो प्रदूषण का के जो कण होते हैं वो यानी कि धुल जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं पानी के साथ, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो यानी कि प्रदूषण से काफी राहत मिलती है। अभी तो प्रदूषण और भी दिल्ली में बढ़ सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, क्योंकि हवाओं में काफी परिवर्तन आ चुका है। हवाएं हवाएं जो है काफी मंद पड़ चुकी हैं, यानी कि मिक्सचर अभी हवाओं का हो रहा है इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते, इसीलिए प्रदूषण बढ़ सकता है। पर मौसम अभी फिलहाल तो यहाँ पर शुष्क ही बने रहने की संभावना है। और यानी कि शेष उत्तर भारत के इलाकों में दिन अभी का यहाँ पर हल्का गर्म बना रहेगा, पश्चिमी राजस्थान में अधिक गर्म बना रहेगा, रातें अभी हल्की ठंडी होगी। तो ये यहाँ की बात हुई। पूर्वी भारत का इलाका, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा शुष्क बनाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अभी वेदर एक्टिविटी अधिक कुछ, यानी कि ऐसा प्रोमिनेंट होने की संभावना नहीं है। केवल कुछ एक इलाकों में, जो दक्षिणी कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि बादल बादल छाए, बारिश की संभावना ना के बराबर है। और अभी कई दिनों के बाद जो है पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में इस प्रकार, यानी कि जो हवाएं हैं वो पश्चिमी हवाओं का जो डायरेक्ट इफेक्ट, जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। तो मौसम अभी पूरी तरह शुष्क रहेगा, दिन हल्का गर्म और रात हल्का ठंडा रहेगा। यहाँ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे, दिन हल्के गर्म रहेंगे और रात हल्का जो है ठंडा रह सकता है। हवाएं अभी क्या है कि जो हवाएं हैं वो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो अभी जो फिलहाल बना हुआ है, हल्का वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वो हट जाएगा। तो कल से एक बार फिर कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव दिख सकता है। तो हवाएं चलने से ऐसे ही, यानी कि उत्तरी दिशा से ही इस प्रकार ही हवाएं चलेंगी। और अगर ये हवाएं शुरू होती तो कल एक एंटी साइक्लोन भी पश्चिमी राजस्थान में फॉर्म हो सकता है। उतना स्ट्रांग नहीं होगा, पर हवाएं चलने से यहाँ पर ऐसी ही चलेगी। तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो रिकर्व करती हुई उत्तर पूर्वी दिशा से यहाँ पर पहुंचेगी। तो मौसम पूरे मध्य भारत में शुष्क बना रहेगा। अभी दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि अभी एक ट्रफ रेखा इस प्रकार एक्सटेंड हो रही है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी हो सकता है कुछ इलाकों में 3 तारीख को, जगदलपुर और कांकेर वगैरह में, दंतेवाड़ा वगैरह में 3 तारीख को बादल छा सकते हैं और काफी हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ जगदलपुर में और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी इलाकों में दिख सकती है। हालांकि इससे कोई मध्य भारत में परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई जो चक्रवातियों के क्षेत्र से आ रही है, तो आंध्र प्रदेश में इसलिए हल्की बारिश होगी। तेलंगाना के कुछ एक दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। और साथ ही दक्षिणी महाराष्ट्र, जो कोल्हापुर और सोलापुर का जो इलाका है, यहाँ कल कुछ एक इलाकों में काफी जो है बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छा सकते हैं। और
उत्तरांतरिक कर्नाटका में भी बूंदाबांदी या काफी हल्की बारिश होगी, कोई प्रोमिनेंट वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सबसे अधिक वेदर एक्टिविटी जो दिखी है वो तमिलनाडु में दिखी है। देखिए चेन्नई में जो है 3 लोगों की जान चली गई है, यानी कि इतनी भयंकर वेदर एक्टिविटी, एकदम मूसलाधार बारिश दिख गई है। उसका कारण यानी कि यही है, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। और अभी उत्तर पूर्वी मानसून का जो सर्ज है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है, कि उत्तर पूर्वी दिशा से लगातार नमी वाली हवाएं ऐसे आ रही है। ये ट्रफ रेखा बनी हुई है, तो क्या हो रहा है, इस ट्रफ रेखा के चलते नमी यहाँ पर और भी यानी कि जो है कन्वर्ज हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के चलते तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो चेन्नई वगैरह में भारी बारिश की गतिविधियां दिखी है, अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के कई इलाकों में हो सकती है, जो कि 3 या 4 तारीख तक लगातार जारी रहेगी। 5 तारीख के बाद कुछ हल्की बारिश में कमी आ सकती है, क्योंकि क्या होता है कि मानसून जो है कई बार जो सर्ज में चलता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून में भी सुने होंगे कि सर्ज मानसून का आता है, यानी कि अचानक से मानसून जो है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। अगर कोई वेदर सिस्टम वगैरह ऐसे बनता है तो फिर जब ये वेदर सिस्टम्स पास कर जाते हैं तो एकदम तो बारिश नहीं रुकती है, कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहती है, पर वो पहले से काफी वीक हो जाता है। तो वही चीज उत्तर पूर्वी मानसून में होता है। तो तमिलनाडु में वही चीज होगा 4-5 तारीख के बाद, यानी कि ये जो सर्ज अभी काफी एक्टिव बना हुआ है उसमें कमी आएगी। तो बारिश में पहले से कमी आएगी, पर तब भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। अगले 10 दिनों तक तमिलनाडु में कुछ ना कुछ बारिश जारी रहेगी। 4 तारीख तक जो है अभी अगले 48 घंटों के दौरान से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 4-5 तारीख तक भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार अभी यहाँ पर जारी रहेगी वेदर एक्टिविटी। तो उत्तर पूर्वी मानसून अभी यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देते रहेगा। और यहाँ जो आपका जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका हो गया, और यानी कि पूरा आंतरिक कर्नाटका, लगभग पूरा कर्नाटका में बारिश होगी, पर दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में सबसे वेटेस्ट प्लेस रहेगा। बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार जारी रह सकती है। केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, और तटीय कर्नाटका जो मैंगलोर, पुट्टूर, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ पर केरला वगैरह से कम वेदर एक्टिविटी केरला से रहेगा, पर तब भी हल्की बारिश से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। गोवा में अभी जो है यहाँ बादल पहुंच सकते हैं, या काफी हल्की बूंदाबांदी वगैरह होने से होगी अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि गोवा में भी क्या हो रहा है कि कुछ नमी वाली हवाएं भी हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार पहुंच जाए, यहाँ से तमिलनाडु वगैरह होते हुए यहाँ पर पहुंच जाए। पर यहाँ पर मोस्टली अभी जो हवाएं हैं वो इस प्रकार आ रही है, यानी कि उत्तरी हवाएं महाराष्ट्र के तरफ से, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र होती हुई जो उत्तरी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाएं, उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं यहाँ पर जो आ रही है, इसके चलते यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। तो बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। मुंबई वगैरह में भी मौसम पूरी तरह से ये, क्योंकि ये हवाएं पूरे महाराष्ट्र के ऊपर आप देख सकते हो लगातार चल रही है, तटीय इलाके तक। ये वाला जो पूरा कोंकण गोवा का क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी तरह से इन हवाओं का प्रभाव है उत्तर पूर्वी दिशा से, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं मैं बताया हुआ हूँ आपको। मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये यानी कि यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो रही है, यहाँ अब देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, ये यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ से ऐसे अब देखिए यही हवाएं रिकर्व कर रही है, शुष्की है यहाँ तक, क्योंकि कोई भी वाटर बॉडी अब तक इसको नहीं मिली है। तो यहाँ से ये रिकर्व करती हुई अब देखिए मुंबई तक जो जा रही है। मुंबई के जो है ये पश्चिम में अरब सागर है, यानी कि बड़ी वाटर बॉडी पश्चिम में है, पूर्व में कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी वाटर बॉडी नहीं है कि मॉइस्चर काफी आ सके। तो इसलिए अब देखिए पूरे शुष्क इलाके से हवाएं आ रही है, तो इसलिए मौसम शुष्क बना है। पर वहीं तमिलनाडु में मैं आपको बताया उत्तर पूर्वी मानसून में बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के जो है पूर्व और उत्तर पूर्व में लोकेटेड है। तो जब हवाएं पश्चिम बंगाल के भी दक्षिण में है तो पश्चिम बंगाल में भी शुष्क रहता है। तो यहाँ से ऐसे हवाएं पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो क्योंकि ये बड़ी वाटर बॉडी है, यहाँ से काफी अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है। फिर तमिलनाडु, क्योंकि इन हवाओं के जो है हाथ में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु को जब क्रॉस करती है तो बारिश की गतिविधियां देती है, तो वही यानी कि होता है। तो इसलिए यहाँ पर बारिश जारी रहेगी, पर यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम अपडेट। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहेंगे चैनल को। जय जगन्नाथ।